हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKGK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 1 मई 2022 की करंट अफेयर। सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे कल की करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 2, इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अर्जेंटीना देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम की पहल ने WSIS फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है मेघालय सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है? ये अपना देश भारत पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये की है जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट गोलोब का हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं रॉबर्ट गोलोब। क्वेश्चन नंबर 8, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है? तो ये किया है नासा ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सर डेविड एटनबरो को चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। क्वेश्चन नंबर 10, किसे हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ये फिर से नाम आ गया दोस्तों मैक्स वेरस्टापेन का। मैक्स वेरस्टापेन चुने गए हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। चलिए पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? तो ये की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है। इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ये दोनों पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, एनिमेशन और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए साझेदारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट M विजयन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट M विजयन का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। विजयन ने भारत में मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में सहायक थे। उन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार कौन से विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा 21वें की। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा के मुताबिक, ये अध्यक्ष का नाम याद रखना आपको, देबाशीष मित्रा। भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेज़बानी करेगा, जिसमें 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का जामताड़ा जिला भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, मीन्स पब्लिक लाइब्रेरी है? तो ये बन गया झारखंड का। झारखंड राज्य का जिला है जामताड़ा जिला। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला हाल ही में भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। यहाँ लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, फ्री में लाइब्रेरी मिल रही है ग्राम पंचायत के द्वारा। अब झारखंड की राजधानी है रांची, गवर्नर है रमेश बैस, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यसभा सीट है
6 लोकसभा सीट है 14, विधानसभा की सीट 82 है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर रवि रंजन। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ये अपने देश भारत ने बनाया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। भारत में बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि इस प्रयास का निरीक्षण करने के लिए मौजूद थे और दर्शकों को शारीरिक पहचान के लिए रिस्ट बैंड पहनना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत 55 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। आने वाले कुछ ही हफ्तों में रामपुर में एक तालाब को साफ कर पुनर्जीवित किया गया। यह तालाब अब ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा की सीट 80 है और विधानसभा की सीट 403 है। विधान परिषद की सीट है इसमें 99। द्विसदनीय है ये यहाँ पर, तो विधान परिषद की 99 सीट है। चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल। ये अक्टूबर 2021 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के शैक्षिक चैरिटी विद्यानंदों के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया बांग्लादेश के चैरिटी को। बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदा के संस्थापक किशोर कुमार दास को हाल ही में हाशिए पर रहने वाले भूमिपृष्ठ सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2013 में सिर्फ 22 छात्रों के साथ विद्यानंदों की स्थापना की थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। करेंसी टका है। क्वेश्चन नंबर 8, नास्कॉम ने हाल ही में किस कंपनी के एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो एक नियुक्त हुए हैं TCS के। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को हाल ही में नास्कॉम ने 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है। रामानुजम इस भूमिका में भारत में एक्सचेंजर की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। अब TCS की स्थापना हुई है 1968 में। चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंट्राडे ट्रेड में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली, MCAP मीन्स मार्केट कैप, पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दिन के दौरान बाजार का हाईवेट स्टॉक 1.85% उछलकर 2807.10 रुपये के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीयों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये 17 मेडल जीत लिए हैं। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने हाल ही में मंगोलिया के, ये भी याद रखना आपको ये कहाँ पर हुई है, तो ये मंगोलिया देश के उलानबटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के, और आपको इसका एडिशन याद रखना 35वां एडिशन था ये। 35वें संस्करण में 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर है और 11 कांस्य पदक है, यानी ब्रॉन्ज पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल जीता है रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में। कई बार पूछ लेता है ये कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है फ्री स्टाइल श्रेणी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, किस बैंक को डिजिटल मेकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया DBS बैंक को। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत
तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? तो ये बना है INS खंजर। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कोच पुरस्कार मिले हैं? तो ये मिले पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया हिरोशिमा दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितने एम्बुलेंस दिए हैं? 30 एम्बुलेंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? ये जीता है हॉलैंड ने, अर्जेंटीना को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है धरती बनर्जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।